नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोइयों को बहुत बड़ी सौगात दे दी है। 3,54,000 रसोइयाँ हैं इस समय, जिनको शुरुआत में 1,000 मानदेय मिलता था, फिर बढ़ा करके 2,000 किया गया और अब बढ़ा करके 3,000 कर दिया गया। यही नहीं, इसके साथ साथ कैशलेस इलाज, दुर्घटना बीमा और परिधान यानी कि ड्रेस के लिए भी, यानी मुख्य रूप से 4 तरह की सौगातें दी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा है, स्किप मत करिएगा। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। देखिए, हमने एक चार्ट के माध्यम से पूरा बना दिया है ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सकूं। सबसे पहले आप समझिए, 3.54 लाख रसोइयों को मिलेगा सीधा लाभ। रसोइयों का मतलब आप समझते हैं, जो प्राइमरी में खाना बनाते हैं, जूनियर में खाना बनाते हैं, उनको रसोइयाँ कहा जाता है। इनको 10 महीने का मानदेय मिलता था, 10 महीने का। हालांकि 12 महीने तक स्कूल खुलती है, बीच में बंद रहती है, ठंडी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी होती है, तो इस तरह से कुछ काट पीट करके 10 महीने का दिया जाता है। अगर 1,000 महीना के हिसाब से रखें तो 10 महीने का 10,000। जब 2,000 कर दिया गया तो 10 महीने का 20,000। और अब 1 सितंबर 2026 से जब 3,000 कर दिया गया है तो 1 साल का 30,000, यानी 10 महीने का 30,000, यानी 1 वर्ष का 30,000 मानदेय है। तो 4 सौगातें हैं। पहला 3,000 प्रतिमाह, पहले के मानदेय बढ़ाकर 3,000 प्रतिमाह डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भुगतान। यानी ऐसा नहीं है कि हेडमास्टर के खाते में पैसा आएगा फिर रसोइयों को देगा या प्रधान के खाते में आएगा, ऐसा नहीं, सीधे रसोइयों के खाते में आएगा पैसा। कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं होगी, यानी जो मानदेय दिया जा रहा है 3,000, वो पूरा का पूरा मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी सौगात है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दुर्घटना बीमा। ये अभी तक नहीं था। दुर्घटना बीमा का मतलब होता है खाना बनाते समय अगर गैस लीक हो गया या कोई और घटनाएं घट गई, लाइट करंट लग गई, कुछ भी हो गया, दुर्घटना हो गई रसोइयों को, तो ऐसे केस में उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। अब दुर्घटना की स्थिति में रसोइयों को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता, रसोइयाँ और उनके परिवार को चिकित्सा खर्च व परिवार की आर्थिक सुरक्षा। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि डेथ होने पर, क्योंकि रसोइयाँ या उनके परिवार को, यानी अगर वो चोटिल हुई है तो इलाज के लिए पैसा मिल रहा है एक तरह से, और अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसके परिवार को भी मिल रहा है सहायता। तो ये दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए, इसका कोई इंश्योरेंस चार्ज नहीं है, ये टोटली सरकार की ओर से फ्री है। तीसरी सौगात क्या है? मुफ्त कैशलेस इलाज 5 लाख रुपए तक। आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत वैसे भी 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज है, लेकिन उसमें बहुत सारी मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं जो सब लोग फुलफ़िल नहीं कर सकते। जैसे कि एक कार्ड में मैक्सिमम 6 लोगों का नाम होना चाहिए, मिनिमम 6 लोगों का नाम होना चाहिए। अगर 6 से कम है तो कार्ड ही नहीं बनता है। इसके अलावा गरीबी, राशन कार्ड, घर में गाड़ी ना हो, फ्रिज ना हो, इस तरह से बहुत सारी उसमें ऐसी सी बातें हैं जो सब लोग पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे में बहुत सारी रसोइयाँ उससे वंचित थी। अब उनको 5 लाख तक का जो मुफ्त कैशलेस मिल रहा है सुविधा, वो आयुष्मान कार्ड से अलग चीज़ है। रसोइयाँ और उनके परिवार को हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से मुफ्त इलाज की सुविधा, या प्राइवेट अस्पताल ऐसे भी जहां पर ये कार्ड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, रसोइयों के नाम से एक कार्ड जारी होगा, वो कार्ड दिखा करके साल भर में 5 लाख उसकी सीमा है। यानी अगर उनको कोई बीमारी होती है, गंभीर साधारण कोई बीमारी होती है, तो कार्ड के माध्यम से जा करके इलाज करा सकती हैं, पैसा उनको नहीं देना होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खाना बनाने वाले मामूली घरों की होती थी, बहुत गरीब घरों की होती थी। विधवाओं को इसमें वरीयता दी गई थी, छोटी कास्ट की और विधवा ग्रामीण महिलाओं को इसमें वरीयता दी गई थी। तो ऐसे में उनको 2,000 रुपये मानदेय मिलता था। चोटिल होने पर कोई सुविधा नहीं थी, बीमार होने पर कोई सुविधा नहीं थी। तो चोटिल होने पर, मृत्यु होने पर, दुर्घटना, बीमार होने पर 5 लाख तक का, उन्हीं का नहीं, उनसे जुड़ा हुआ उनका जो परिवार है सब इसमें इंक्लूड है। यानी उनके बच्चों के लिए भी ये सुविधा है 5 लाख तक की, यानी 5 लाख में पूरा परिवार इंक्लूड है। 5 लाख तक का वो ट्रीटमेंट करा सकता है। चौथी बात है ड्रेस के लिए राशि 1,000, मतलब उनको कपड़ा खरीदने के लिए अभी तक 500 रुपये मिलता था, अब उनको कितना मिलेगा? 1,000। ड्रेस के लिए 1,000 की राशि दी जाएगी साल भर में एक बार। इससे रसोइयों को ड्रेस खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी। तो ये 4 तरह की सौगात रसोइयों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया है।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव है 2027 में इसलिए ऐसा किया गया है, तो ठीक है भाई, रूलिंग पार्टी है, जो भी पार्टियां सरकार में होंगी तो अगर चुनाव नज़दीक होगा तो चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए योजनाएं बनाएंगे। जो पार्टियां सत्ता में नहीं हैं वो भी चुनाव जीतने के लिए वो भी घोषणाएं जारी करेंगे कि हम आएंगे तो ये करेंगे। ये तो हमारे यहाँ चल ही रहा है, इसमें क्या है। कोई भी पार्टी हो सत्ता में वो बने रहना चाहती है और जो सत्ता में नहीं है वो आना चाहती है। इसके लिए इन सब चीज़ों का सहारा लिया जाता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे संविधान में भी तो हैं कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में ये बात लिखी गई है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो गरीबों की, असहायों की, महिलाओं की, विधवाओं की, SC ST OBC अन्य पिछड़े वर्ग लोगों की वो मदद करे। पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए योजनाएं बना सकती है, उनको आरक्षण दे सकती है, ये तो है ही। तो ऐसे वर्ग की महिलाएं, इसमें कुछ पुरुष भी हैं लेकिन मैक्सिमम महिलाएं ही हैं, 97-98% महिलाएं ही हैं। तो महिलाएं या फिर जो पुरुष भी कार्यरत हैं, बहुत गरीब घरों के हैं, तो अगर उनको ये सुविधाएं दी जा रही है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, भले उसका उद्देश्य कुछ भी हो। अब नहीं देंगे तो उनकी ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी ना। 2000 रुपये ही दिया जाए और वो चोटिल हो जाए तो इलाज कैसे करा सकते हैं, या उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज कैसे होगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए सही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करिएगा और इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें 1 सितंबर 2026 से ये सारी जो चारों सौगात है वो मानी जाएगी, यानी शुरू हो जाएगी 1 सितंबर 2026 से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।